कक्षा 10 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को नव सत्र की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, आपके अंदर वो जज्बा, वो स्रोत, सब कुछ है, वो ऊर्जा है जिसके दम पर आप इन विपरीत परिस्थितियों में भी सरकार की योजनाओं के साथ चलकर, शिक्षा विभाग की योजनाओं के साथ चलकर अपने अध्ययन अध्यापन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। आप में वो जुनून है, आप में वो जोश है जिसको आपको जगाना है। तो अपन इस नए सत्र में जो विज्ञान से संबंधित कुछ सिलेबस में बदलाव हुए हैं, उस सिलेबस पे आज परिचर्चा करेंगे और इसी सिलेबस के आधार पर अपन टॉपिकों को आगे बढ़ाएंगे। सत्र 2020, 21 और 22 में एनसीईआरटी के बेस पर आरबीएसई ने अपने विज्ञान का सिलेबस कुछ बदलाव किया है। कुछ टॉपिक तो वो पिछले सत्र के लिए हैं और कुछ टॉपिक चेंज किए हैं, या यूँ माने जो इससे पहले वाली बुक से जो पहले वाली बुक चल रही थी उसी को वापस एनसीईआरटी की तर्ज पर लागू कर दिया है। इस पुस्तक में कितने चैप्टर हैं, कितने अध्याय हैं और कौन कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, उस वेटेज के आधार पर अपन देखेंगे हमारा सिलेबस क्या है और हम पूरी ऊर्जा के साथ उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो क्लास 10 का जो सिलेबस है या जो पैटर्न है उसके अंदर कुछ कुल मिला के 16 अध्याय अभी हैं। पहला जो अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, पिछले सत्र का ही है ये टॉपिक। इसमें हम अभिक्रिया किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे, अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की हैं ये पढ़ेंगे और उन अभिक्रियाओं का दैनिक जीवन में क्या क्या रोल है, ये सारी बातें अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से अच्छी मार्किंग बोर्ड की परीक्षा में हो सकती है। दूसरा जो अध्याय अब की बार सिलेबस में जोड़ा गया है अम्ल, क्षार एवं लवण, यानी एसिड, बेस और साल्ट या एंड साल्ट। ये चैप्टर जो है वो आपने अभी करंटली 8वीं क्लास में भी देखा है। उसका विस्तारित रूप है वो कक्षा 10th के सिलेबस में जोड़ा गया है, अम्ल, क्षार और लवण। ये भी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बिंदु है, टॉपिक है, जहाँ से अच्छी मार्किंग बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा जो अध्याय है मेटल एंड नॉन मेटल, यानी धातु और अधातु, इसका हल्का सा परिचय आपने 8वीं क्लास की पाठ्य पुस्तक में भी किया था, 9वीं क्लास में भी थोड़ा सा इसको देखा था। विस्तार से अपन 10वीं क्लास में देखेंगे धातु और अधातु। चौथा अध्याय इस सत्र में जो है कार्बन एवं उसके यौगिक, गत सत्र में भी ये चैप्टर था, इसी चैप्टर को इस सत्र में भी जोड़ा गया है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। या ये देखेंगे अंक प्राप्त करने की दृष्टि से ये भी हमारे सिलेबस का एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि कार्बन के कौन कौन से यौगिक हैं। इसमें हम कार्बन की जो अपर रूप है हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन जैसे कंपाउंड को देखेंगे। कार्बन का वर्गीकरण भी देखेंगे, कार्बन के गुणधर्म भी देखेंगे। ऊपर वाले चैप्टर में धातु और अधातु क्या होते हैं उनके बारे में देखेंगे। लेसन नंबर 2 में अम्ल और क्षार और दोनों की क्रिया से बनने वाले लवणों के बारे में परिचर्चा करेंगे। तो अपन ये माने अध्याय 1st, 2nd, 3rd और 4th ये बहुत ही अच्छे चैप्टर हैं हमारे सिलेबस के, जहाँ से बोर्ड की परीक्षा में अपन को अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं, अच्छे मार्किंग यहाँ से हो सकती है। अपना सिलेबस का जो अगला अध्याय है 5वां, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, यानी तत्वों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया और उनको कैसे व्यवस्थित किया गया, क्रम से कौन कौन सी आवर्त सारणियाँ बनाई, उन आवर्त सारणियों के गुणों में आवर्तिता, मेंडेलीफ आवर्त सारणी, बहुत सारे गुणधर्म उसमें अपन लेंगे अपन। ये भी एक अच्छा टॉपिक है हमारे सिलेबस का, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। छठा अध्याय जो हमारे सिलेबस में जोड़ा है जैव प्रक्रम, या यूँ माने अध्याय 1st, 2nd, 3rd और 4th और 5th, ये जो 5 अध्याय हैं इनको आगे चलकर आप इन 5 अध्यायों को आगे चलकर आप कक्षा 11 में साइंस के एक अलग ही पार्ट में पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान। या अपन यूँ मान ले अपने सिलेबस में 3 पार्ट आपस में जुड़े हुए हैं साइंस के, एक रसायन विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान और तीसरा है भौतिक विज्ञान। तो ये जो 5 पार्ट हैं, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, अम्ल, क्षार और लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, आगामी जो कक्षा है उसके अंदर रसायन विज्ञान के अंदर इन चैप्टरों को शामिल किया है। विस्तार से अपन उस भाग में इसको देखेंगे। हमारे सिलेबस में जो
जीव विज्ञान का पोर्शन है उसके अध्याय 6 में जैव प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेस है। इसमें जीवन का संचालन कैसे होता है, हमारे जीवन में या हमारे जीवन के प्रोग्रेस में कौन कौन से तंत्र चालू होते हैं। इसमें हम श्वसन तंत्र है, जनन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, यानी हमारी बॉडी से संबंधित सारे प्रक्रम इस लाइफ प्रोसेस के अंदर अपन देखेंगे। मार्किंग की दृष्टि से जीव विज्ञान का ये पोर्शन भी हमारे सिलेबस का एक बेहतरीन टॉपिक है। अध्याय नंबर 7 नियंत्रण और समन्वय यानी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, यानी हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए दो तंत्र काम करते हैं। ये परिचय हमने गत कक्षाओं में देखा था। एक तो था अंतःस्रावी तंत्र और दूसरा तंत्रिका तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र में अपन ग्रंथियों को शामिल करते हैं, जबकि तंत्रिका तंत्र में हम मस्तिष्क और मेरुरज्जु को शामिल करते हैं। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है मार्किंग की दृष्टि से। यूँ मानिए अब की बार का जो सिलेबस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अंकवर्धक सिलेबस अपन इसको मान सकते हैं। ऊर्जा के साथ अगर अपन इसकी तैयारी करें तो एक अच्छी मार्किंग हम प्राप्त कर सकते हैं। जीव विज्ञान का जो अगला अध्याय हमारे सिलेबस में जोड़ा गया है वो है जीव जनन कैसे करते हैं, कौन कौन से जनन की विधियाँ जीव में लागू होती हैं, कौन कौन से अनुकूलन जीवों के हैं, ये सारी अपन अध्याय 8 में देखेंगे। उसके बाद अध्याय 9 में हम अब आनुवांशिकता और जैव विकास को शामिल किया है। इसमें ये सबसे अच्छा टॉपिक बनता है यहाँ पर आनुवांशिकता, हेरिडिटी। इसमें हम मेंडल के आनुवांशिकी के नियम देखेंगे और उन आनुवांशिकी को मानव ने अपने जीवन के प्रोग्रेस में या बहुत सारी बीमारियों के इलाज में या अपने विकास में किस तरह से उपयोग किया, ये सारी जानकारियाँ हम अध्याय 9 में देखेंगे। साथ ही यहाँ एक पॉइंट जोड़ा गया है जैव विकास यानी इवोल्यूशन, यानी किस तरह से मनुष्य का विकास हुआ है, किस तरह से मनुष्य ने प्रकृति पर अपने आप को स्थापित किया है, या कहें इसमें लेमार्क के सिद्धांत की बात करेंगे अपन, इसमें डार्विन के सिद्धांत की बात करेंगे। उत्परिवर्तन संबंधी सारी जानकारी हम अध्याय नंबर 9 में पढ़ेंगे। या मार्किंग की दृष्टि से ये चैप्टर भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही शानदार और समझने वाला चैप्टर है। तो ये 2 पोर्शन है, रसायन विज्ञान के ये 5 पोर्शन चैप्टर इसमें है, जीव विज्ञान के ये 4 चैप्टर इसमें है। अब थोड़ा सा हम भौतिक विज्ञान वाले हिस्से पर नज़र डालें तो ये जो पोर्शन है ये एकदम समझने लायक और उसकी थ्योरी का विस्तार करने वाले टॉपिक हैं। यहाँ से सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त हो सकते हैं, या ये कहें कि सबसे ज़्यादा अंक प्राप्ति के जो ये अध्याय हैं जो भौतिक विज्ञान से संबंधित है, फिजिक्स से संबंधित है, इनका अपन डिटेल से परिचर्चा करेंगे। भौतिक विज्ञान से संबंधित अपने टॉपिक जो जोड़े गए हैं, पहला है लाइट क्या होती है, लाइट के गुणधर्म, परावर्तन और अपवर्तन। इसमें लेंस के बारे में परिचर्चा करेंगे, इसमें दर्पण के बारे में परिचर्चा करेंगे और बहुत सारी घटनाएं जो प्रकाशिक घटनाएं हैं उनको इसके अंदर देखेंगे। अगला जो अध्याय है मानव नेत्र और उसका रंग बिरंगा संसार, इसको अपन यूँ मान ले कि ये भी जीव विज्ञान का ही एक पोर्शन है कि ह्यूमन आइज, मानव की नेत्र की बनावट क्या है, कौन से भाग को दान किया जा सकता है, मनुष्य के नेत्र के कौन कौन से भाग जो है वो प्रमुख हैं, कहाँ इमेज बनती है, इमेज किस तरह से बनती है, ये सारी चर्चा अपन अध्याय नंबर 11 में करेंगे, मानव नेत्र और उसका रंग बिरंगा संसार। अध्याय जो 12 है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर अपने चारों ओर के प्रवेश यानी विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी को शामिल किया है। तो यहाँ पर अपन विद्युत धारा की परिभाषा, विद्युत धारा के मार्ग में कौन सी बाधाएं आती वो देखेंगे, उन बाधाओं को प्रतिरोध बोलेंगे, प्रतिरोध का संयोजन देखेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे सिलेबस का, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। अध्याय नंबर 13 में जोड़ा गया विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव है, यानी किस तरह से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, या अपन ये कहें जब तार में धारा प्रवाहित होती है तो तार के चारों तरफ किस तरह से चुंबकीय प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है, इन सभी को हम अध्याय 13 में शामिल करेंगे। अध्याय 14 में ऊर्जा के स्रोत हैं। ये पर्यावरण अध्ययन का विषय है कि कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत हैं, कौन से वैकल्पिक स्रोत हैं, कौन कौन से परंपरागत स्रोत हैं, कौन कौन से गैर परंपरागत स्रोत हैं, कौन कौन से जीवाश्म ईंधन हैं और उनका संरक्षण। ये सारी बातें अपन अध्याय 14 में पढ़ेंगे। अध्याय 15 में हमारा पर्यावरण, ये छोटी क्लासों वाला चैप्टर है। इसमें हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे पर्यावरण क्या है, पर्यावरण को किस तरह से प्रदूषित किया जा रहा है, कैसे उस प्रदूषण की अपन रोकथाम करेंगे, ये सारी जानकारी अपन अध्याय 15 में देखेंगे। जो अध्याय 16 है वो है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन।
इस चैप्टर में हम ये सारी बातें पढ़ने के बाद निष्कर्ष निकालेंगे कि हमारा जो परिवेश है, धरातल जो है, प्रकृति जो है वो स्थिर है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, या ये कहें पृथ्वी या क्षेत्रफल है वो कभी नहीं बढ़ता, लेकिन मनुष्य की जनसंख्या लगातार गुणात्मक रूप से बढ़ रही है। और एक क्षेत्र के मनुष्यों को पोषित करने की एक सीमित क्या होती है, क्षमता। अगर इसी तरह से जनसंख्या बढ़ती रही, इसी तरह से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता रहा, तो एक दिन प्राकृतिक संसाधन है वो कम पड़ जाएंगे और ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होगा। तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन क्यों करेंगे, प्रबंधन को करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, इसको अध्याय अपन 16 में देखेंगे। तो अगर अपन सरसरी नज़र से देखें तो कक्षा 10 का जो नया सिलेबस है विज्ञान का वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर जो मेन बिंदु हैं जहाँ से जो नंबर कटने की संभावना बहुत कम होती है, उसमें अपन ले सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अम्ल, क्षार और लवण, धातु और अधातु, कार्बन और उसके यौगिक तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जैव प्रक्रम, नियंत्रण और समन्वय। उसके बाद आनुवांशिकता, आनुवांशिकता के बाद प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र और उसका रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये तो वो टॉपिक है जहां अंक कटने की संभावना सबसे क्या होगी, कम। यानी ये समझने वाले टॉपिक हैं। समझने के बाद इन टॉपिकों से बोर्ड की परीक्षा में अंक के कटने की संभावना बहुत कम है। यानी बच्चे इन चैप्टरों को अच्छी तरह से पढ़कर अंक का जो स्तर है वो बढ़ा सकते हैं। बाकी जो चैप्टर बचे हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 10वीं क्लास का सिलेबस जो है, पैटर्न जो है वो समझ में आया। हमको किस तरह से पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पर हमको फोकस ज़्यादा करना है, कौन कौन से टॉपिक हमारी मार्किंग के लिए आधार बनेंगे, ये सारी चर्चा हमने की। अगले वीडियो में हम टॉपिक वाइज विज्ञान का अध्ययन चालू करेंगे। तब तक के लिए बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।